ने हम क्लिनिकल रिसर्च सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम नए पार्ट के बारे में बात करेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने ये पूरा सिलेबस को डिस्क्राइब किया था कि सिलेबस में है क्या क्या पढ़ना है। उसके आगे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया था ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में। आज हम लोग ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में आगे नेक्स्ट पार्ट में बात करने जा रहे हैं कि आखिर इसके वेरियस अप्रोच है क्या और इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना होता है। तो हाय गाइज, आपका स्वागत है कॉमा कॉकटेल में और इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, वेरियस अप्रोच की बात की जाए तो वेरियस अप्रोच में क्या है, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, आईएनडी एप्लीकेशन, ठीक है, ड्रग का टेस्टिंग और डोजेस फॉर्म, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो देखिए, ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस जो होता है बहुत ही आपको लगता है कि इजी प्रोसेस लग रहा होगा देखने में कि हाँ भाई ये तो ऐसा ही है, ऐसा ही हो जाएगा। नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोसेस होता है जिसमें 6 साल 7 साल तक लग जाते हैं और एक ड्रग की जो होती है डिस्कवरी हो पाती है। बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत ही ज़्यादा जो आपको पेशेंस रखने की बात होती है। इसमें बहुत ही क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए, ठीक है, हम आप सबके लिए कोई भी ड्रग यदि मार्केट में होता है तो सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उस ड्रग जो इफेक्ट कर रहा है कि नहीं होता है इसकी भी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल जो है ट्रायल्स की बात की जाती है। तो बात करें प्री क्लिनिकल स्टडी की, देखिए प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल होती है। प्री क्लिनिकल स्टडी में जो है हम दो चीज़ की बात करेंगे। प्री क्लिनिकल स्टडी जो है हम लोगों ने ऊपर बात किया 5 अप्रोचेस देखे, फार्माकोलॉजिकल, टॉक्सिकोलॉजी, आईएनडी एप्लीकेशन, ड्रग का टेस्टिंग, ड्रग डिजाइन। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसके अंदर आती हैं। तो इसमें हम लोग को फार्माकोलॉजिकल और टॉक्सिकोलॉजिकल जो है प्री क्लिनिकल के अंदर पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजिकल और टॉक्सिकोलॉजिकल हम लोग प्री क्लिनिकल के अंदर पढ़ते हैं। प्री क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल का मतलब क्या है, तो इसमें हम लोग देखिए प्री क्लिनिकल का मतलब बहुत ही ज़्यादा है, बढ़िया है। जैसे कि कोई भी जो है नया मालिक्यूल हम लोग डिस्कवर करते हैं, ठीक है, हमने पहले ही बताया कि लीड कंपाउंड से ही हम लोग जो होते हैं कोई मालिक्यूल डिस्कवर करते हैं। तो न्यू केमिकल एंटिटीज़ NCE, इसको हम लोग न्यू मालिक्यूल एंटिटीज़ के नाम से भी जानते हैं, NME, ठीक है। कुछ भी बोलिए, न्यू केमिकल एंटिटीज़, न्यू मालिक्यूल एंटिटीज़, ठीक है। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कंपाउंड डेट इमर्ज फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी, ठीक है। अब इसमें क्या हम लोग देखते हैं कि दिस है प्रोमिसिंग एक्टिविटी अगेन। अब देखिए इसमें हम लोग ये बात करते हैं द एक्टिविटी इज पर्टिकुलर बायोलॉजिकल टारगेट डेट इंपॉर्टेंट ऑफ डिजीज। देखिए यहाँ पर हम एक बात आपको समझाना चाहते हैं कि देखिए कोई भी ड्रग हम लोग डिस्कवरी करते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो भी आप देख लीजिएगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, जिसमें मैंने पहले ही बताया है कि टारगेट को हम लोग रिसेप्टर कहते हैं, जो कि कोई भी हमारी जो व्यक्ति है या कोई भी पर्सन है जिसके अंदर ये ड्रग को इंसर्ट करके उनके अंदर जो है हमको फार्माकोलॉजिकल एक्शन को देखना है, तो वो क्या करेगा, टारगेट में जाके बाइंड करेगा, मतलब कि रिसेप्टर जाके बाइंड करेगा, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी देगा और जो है हमारा जो है ट्रीटमेंट में जैसा भी हो वो ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे यही बोला है दिस इज द प्रोमिस एक्टिविटी दैट द पर्टिकुलर बायोलॉजिकल टारगेट डेट इंपॉर्टेंट इन द डिजीज द लिटिल। अब देखिए हमें क्या है कि हमें सेफ्टी, टॉक्सिसिटी, फार्माकोकाइनेटिक, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, आप NCE इन ह्यूमन। तो ह्यूमन के अंदर मतलब कि मनुष्य के अंदर, हमारे अपने अंदर, ठीक है, हमारे आप में अंदर, ठीक है, इन सब चीज़ों का बात की जाती है कि हमें सेफ्टी मिल सके, ठीक है, टॉक्सिसिटी, फार्माकोकाइनेटिक और मेटाबॉलिज्म, ये सब चीज़ों की बात की जाती है। मान लीजिए वो ड्रग सेफ नहीं होगा तो किस बात का ड्रग, किस बात का हम लोग का क्लिनिकल ट्रायल, किस बात का प्री क्लिनिकल ट्रायल, ये टॉक्सिसिटी शो करेगा तो क्या होगा, कोई वो ज़रूरत की चीज़ें मिलने की जगह हमको वो साइड इफेक्ट कर रहा है, टॉक्सिक कॉज कर रहा है। यदि वो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा है तो क्या मतलब है उसका, ठीक है। आप जानते होंगे दो प्रॉपर्टी होती है, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक, ADME, एडजॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको इम्पॉर्टेंट है। फिर है मेटाबॉलिज्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें जो आपको देखने को मिलती हैं। इट इज़ द फंक्शन ऑफ द ड्रग डेवलपमेंट एस ऑल द पैरामीटर्स पीरियड टू ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है। तो ये सब सारे जो पैरामीटर्स होती हैं आपको इसमें देखने को मिलने चाहिए, तभी जाके आपका एक सक्सेस ड्रग बन पाएगा और उसको फिर मार्केट में उतारा जा सकता है, ठीक है। तो इफ़ द फंक्शन ऑफ द ड्रग डेवलपमेंट, तो ऐसे ऑल दिस पैरामीटर प्रियर टू द ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल, ये सब पैरामीटर को उसको फॉलो होना चाहिए, तभी एक सक्सेसफुल ड्रग हमारा बन पाएगा। ए लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ न्यू ड्रग इज न्यू केमिकल एडवाइस या न्यू ड्रग
या न्यू मेडिकल डिवाइस यूजली डन ऑन एनिमल सब्जेक्ट इफ ही होप टू ट्रीटमेंट रियली वर्क एंड इट इज सेफ टेस्ट फॉर ह्यूमन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि मान लीजिए प्री क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है, प्री क्लिनिकल ट्रायल में कोई ड्रग हमारा है, हमने इसको डिस्कवरी तो कर लिया है, अब इसको क्या है कि ये सेफ्टी है कि नहीं है, टॉक्सिसिटी तो नहीं है, हाफ लाइफ तो मिल रही है, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है कि नहीं है, थेरेप्यूटिक विंडो है कि नहीं है, ये सब पैरामीटर जो है हमें मिलना चाहिए कि हमें टॉक्सिसिटी शो ना कर रहा हो, थेरेप्यूटिक विंडोज़ की एक रेंज में हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कैसे होगी, हम लोग इसको पहले तो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे, जब वहाँ पे ये इफेक्टिव हो जाएगा तभी ना तो हम क्लिनिकल ट्रायल के हो जाएंगे। मान लीजिए कि हम डायरेक्ट कोई ड्रग हम ढूंढनी है, उसको क्लिनिकल ट्रायल में डाल दिए, अब ये हम क्या करते हैं क्लिनिकल ट्रायल में, क्या करते हैं हम मनुष्यों के ऊपर तो ट्रायल्स करते हैं जो हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं, फिर उसके बाद पेशेंट को देखते हैं, ठीक है, तो उन्हीं के ऊपर करते हैं। अब डायरेक्ट उन्हीं के ऊपर टॉक्सिक कॉज कर देगा तो खतरनाक नहीं है कि नहीं है, खतरनाक होगा ना, ये डेंजरस होगा उनके लिए। तो हम यहाँ पे प्री क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करेंगे, पहले हम जानवरों के ऊपर करेंगे, जानवर जैसे चूहा, बिल्ली, कुत्ता, डॉगी, ठीक है, इन सब के ऊपर हम ट्रायल करते हैं, ठीक है, रेट, माइस, ये सब चीज़ें, ग्वानिन पिग, इन सब चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनके अंदर देखते हैं। उसके बाद जो है यदि मेरा प्री क्लिनिकल ट्रायल जो होता है सक्सेस हो जाता है, तब हम जो है क्लिनिकल ट्रायल की ओर जाते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह चीज़ यही बोल रहा है कि एलेबोरेटरी टेस्ट ऑफ द न्यू ड्रग न्यू मेडिकल डिवाइस यूजुअली डन इन एनिमल सब्जेक्ट। पहले हम लोग क्लिनिकल ट्रायल किए, उसके बाद जब हम लोग जो है जब उससे पाया जाएगा तब ह्यूमन के ऊपर हम लोग जाएंगे, क्लिनिकल ट्रायल की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर ये लाइन ये कह रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर फार्माकोलॉजिकल अप्रोच टू द ड्रग डिस्कवरी। अब हम लोग प्री क्लिनिकल ट्रायल में हम लोगों ने दो चीज़ पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, ऊपर देखिए, प्री क्लिनिकल ट्रायल में हम लोग फार्माकोलॉजिकल, टॉक्सिकोलॉजिकल दो चीज़ की स्टडी करते हैं। फार्माकोलॉजिकल अप्रोच के बारे में हम लोग बात करेंगे, फिर टॉक्सिकोलॉजिकल अप्रोच के बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में। अब आइए हम लोग बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल अप्रोच के बारे में। फार्माकोलॉजिकल अप्रोच में क्या देखते हैं कि यह फार्माकोलॉजी, अच्छा ये बताइए, आप सभी ने फार्मडी 5th ईयर में हो आप सभी, ठीक है, तो आपने सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में फार्माकोलॉजी आपने पढ़ी होगी, ठीक है, तो उसमें आपने सब चीज़ देखा होगा, फार्माकोलॉजी है क्या, फार्माकोलॉजी किसको कहते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, इसको डिस्कवर किसने किया, इसमें क्या हम लोग पढ़ते हैं, इसमें क्लासिफिकेशन क्या होती है, इसमें साइड इफेक्ट, एडीआर, उसकी फार्माकोकाइनेटिक, टॉक्सिकोलॉजी, सारी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं ऑलरेडी, हमको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पर है, आप बहुत बड़ा तोप नहीं है ये चीज़। फार्माकोलॉजिकल अप्रोच का मतलब क्या है यहाँ पे, फार्माकोलॉजिकल इज एकेडमिक प्रिंसिपल कैन बी लूजली डिफाइंड बाय द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस ऑन लिविंग सिस्टम। ओके, दिस definition is so broad that it encompasses all the aspect of drug discovery, ठीक है, ranging from the dealer of interaction between the drug molecule, दो ड्रग के बीच में क्या होगा, ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है, एंड टारगेट टू कंसिक्वेंस द प्लेसिंग द ड्रग इन मार्केट। जब हम लोग प्री क्लिनिकल ट्रायल में हम लोग फार्माकोलॉजिकल स्टडी करते हैं तो हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। अब किसी के एनिमल के अंदर हम लोग को स्टडी करना है तो आप क्या देखोगे, आप कॉमन सेंस लगाओ, हम लोग ड्रग इंटरेक्शन देखेंगे कि मान लो कोई ड्रग डाला है, दूसरा ड्रग डाला, उससे कोई इंटरेक्शन तो नहीं कर रहा, ठीक है, फिर उसके देखेंगे, उसके जो कि देखेंगे टारगेट जाके बाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे रहा है कि जो मुझे डिजरेबल है कि नहीं है। मान लीजिए मैं आपको ऐसे समझाऊं, मान लीजिए कोई सीजर की मेडिसिन बनाई जा रही है, सीजर की मेडिसिन जो है ये लीड कंपाउंड है, इससे निकाल के मैंने ये केमिकल बनाया, एपीआई बनाई, इस एपीआई क्या है, सही में परफेक्ट है क्या, सही में ये सीजर की एक्टिविटी को क्या नाम कम करता है, सही में ये जो है उसके मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए हम क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, चूहे में डालेंगे, बिल्ली में डालेंगे, जैसा जो उसकी क्राइटेरिया होती है, रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए करेंगे, एसओपी जो होती है। ओके, अब वो गया वहाँ पर जो है वो सही में उस रिसेप्टर से बाइंड होके, अपने टारगेट से बाइंड होके क्या रियल में वो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी वो दे रहा है जो उसका रिस्पॉन्सिबल, जिसके लिए हम ड्रग डिस्कवरी कर रहे थे। हाँ, यदि दे रहा है तो क्या कोई इसके साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं उस एनिमल्स के अंदर, तभी तो हम उसको क्लिनिकल ट्रायल की ओर दौड़ेंगे।
तो वही बोल रहा है कि ड्रग डिस्कवरी हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला है द डिफिनेशन सो ब्रॉड, ठीक है, ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ड्रग डिस्कवरी रेंजिंग फ्रॉम द डिटेल इन इंटरेक्शन बिटवीन। फिर हमको ड्रग डाल के देखेंगे कि क्या उसके साथ इंटरेक्ट तो नहीं कर रहा है, ठीक है, और अपने टारगेट पे रिसेप्टर जाके बाइंड करके वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है, ये सब चीज़ें हम लोग इस क्राइटेरिया में देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि फार्माकोलॉजिकल अप्रोच का क्या मतलब है और इसमें हम फार्माकोलॉजी पूरी तरीके से लगाते हैं। फिर नेक्स्ट आइए कंपोनेंट की बात करते हैं कि कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं फार्माकोलॉजिकल स्टडी में। सेलेक्टिव ऑफ टेस्टिंग, सेलेक्टिविटी टेस्टिंग, फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग, टेस्टिंग एनिमल मॉडल ऑफ डिजीज और सेफ्टी फार्माकोलॉजी। 4 तरह के फार्माकोलॉजिकल इवोल्यूशन है, सेलेक्टिविटी, फार्माकोलॉजिकल, टेस्टिंग एनिमल मॉडल और सेफ्टी फार्माकोलॉजी। देखिए यहीं पर याद कर लीजिए, आप पढ़ते पढ़ते ही याद कर लीजिए, बाद में लिख लेंगे, याद कर लेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं। मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप तुरंत याद कर लो, ठीक है, कहीं कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 है बेसिक है, सेलेक्टिविटी टेस्टिंग करेंगे यार, फिर फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल उसकी देख लो, फिर एनिमल मॉडल देख लो, ठीक है, डिजीज का, और फिर क्या सेफ्टी फार्माकोलॉजी देख लो, बात ही खत्म। अब इसमें सेलेक्टिविटी टेस्टिंग में क्या क्या करते हैं, ठीक है, घबराइए मत, जब हम सारा चीज़ आपको पढ़ा देंगे तो एक समरी आपको हमेशा हम देंगे, ठीक है। हर टॉपिक का जब खत्म करेंगे तो एक समरी आपको देंगे कि आपको एग्जाम टाइम में ये सब तो पढ़ना पड़े, एक समरी के थ्रू आपको और तेज समझ में आ जाए। नया चीज़ है, इस कारण जो आप थोड़ा घबराइए मत, ठीक है। अब इसमें देखिए सेलेक्टिविटी टेस्टिंग, पहला हम लोग देख रहे हैं फार्माकोलॉजिकल इवोल्यूशन में, पहला हम लोग देख रहे हैं सेलेक्टिविटी टेस्टिंग। सेलेक्टिविटी टेस्टिंग में 2 मेन स्टेज होते हैं, पहला होता है स्क्रीनिंग फॉर सेलेक्टिविटी, दूसरा होता है बाइंडिंग एसे। स्क्रीनिंग फॉर टेस्टिंग, स्क्रीनिंग फॉर सेलेक्टिविटी और बाइंडिंग एसे, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, 2 मेन स्टेजेस होते हैं सेलेक्टिविटी टेस्टिंग के। स्क्रीनिंग का क्या मतलब समझते हो? स्क्रीनिंग आप भी सोचो, अपने लाइफ में ही सोचो। स्क्रीनिंग, हम स्क्रीनिंग, एक एग्ज़ाम की स्क्रीनिंग होती है, ठीक है, उसके थ्रू जो आप सेलेक्ट ले होते हो, स्क्रीनिंग का मतलब यही होता है कि स्क्रीनिंग करके हम किसी चीज़ को सेलेक्ट कर रहे हैं, ओके। और एक बाइंडिंग ऐसे करते हैं, ठीक है, उसका एक अपना महत्व है, इसका अपना महत्व है। तो देखिए आज की वीडियो में हम स्क्रीनिंग फॉर सेलेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो बाइंडिंग ऐसे के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में इसकी स्टडी करवाएंगे, तो उसमें थोड़ा सा आपको स्क्रीनिंग ऑफ फॉर टेस्टिंग दे देंगे। तो मेरे लगातार वीडियो को आप देखते रहिएगा, कोई भी स्किप मत करिएगा। पता चले कि आप इस वीडियो को देख रहे हो पर सर समझ नहीं आ रहा है, तो समझ में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने समझने की खुद कोशिश नहीं की, ठीक है। हम लोग आ चुके हैं स्क्रीनिंग फॉर सेलेक्टिविटी का। द सेलेक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड फॉर चूजन मॉलिक्यूलर टारगेट नीड टू द, ठीक है, एसेस बिकॉज इज डिटरमाइन द पोटेंसी ऑफ द। हम कोई भी टारगेट, मान लीजिए मेरा टारगेट है, ठीक है, हम दवा लिए, इसको बॉडी में डालें, खाया कोई पेशेंट, उसके बाद अंदर गया और टारगेट से बाइंड हुआ, फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्रग लिया पेशेंट ने खाया, अंदर गया, टारगेट से बाइंड हुआ, रिसेप्टर से बाइंड हुआ, फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, पोटेंसी ऑफ द ड्रग। तो हम यहाँ पोटेंसी ड्रग की डिफाइन कर रहे हैं कि वो पोटेंसी सही में उस डिजीज़ को ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व है कि नहीं है, ट्रीटमेंट सही कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। फिर सेलेक्ट द कंपाउंड, ठीक है, सेलेक्ट द कंपाउंड में बी बाइंड टू द मॉलिक्यूलर टारगेट दैट आर रिलेटेड टू अनरिलेटेड टू द चूजिंग द मॉलिक्यूलर टारगेट देयर बाय कॉजिंग अनवांटेड साइड इफेक्ट। मतलब कि ड्रग जाके उससे बाइंड हुआ टारगेट से, फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिया, पर चले कोई साइड इफेक्ट भी हमको दे रहा हूँ साइड में, तो ये क्या है, ये अनवांटेड इफेक्ट आया, एडवर्स ड्रग इफेक्ट कर सकते हैं। अनइंटेंडेड इफेक्ट ही एडवर्स ड्रग इफेक्ट होता है, जिसको मुझे पता ना हो, ADR ही है ना, ठीक है। तो साइड इफेक्ट और ADR में क्या अंतर होता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। तो इसमें हमको साइड इफेक्ट मिला, ADR मिला, ठीक है। तो इसको मैं एक इजी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखिए कि कोई ऐसा ड्रग है जो कि हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता था, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लूँ रिजरप्रीन का, किसका, रिजरपिन, ठीक है। आई होप आपको
राइटिंग समझ में आ रही होगी, ठीक है। रिजर्पिन का देख रहे हैं, तो इसको कहाँ हम लोग यूज करते थे पहले, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। क्या था ये, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव तो जानते ही हो गया, हाइपरटेंशन को जो कम करे, ठीक है। अब इसके हम देखते थे तो इसका यूज़ तो हो रहा था, प्लस माइनस हमको इफेक्ट मिल रहे थे, प्लस इफेक्ट के लिए ही कर रहे थे कि हमको पॉजिटिव इफेक्ट मिले। पर जब इसको पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस में मतलब कि ट्रायल 4 में डाला गया, क्लिनिकल ट्रायल 4 में डाला गया, तो देखा गया कि बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं, कमिटेड सुसाइड कर ले रहे हैं। अरे भैया ये क्या है, ये कमिटेड सुसाइड क्यों कर रहे हैं? लोग हैरान, लोग बेचैन। भाई पहले के समय था, इतना लोग नॉलेज भी नहीं थे, ठीक है। अभी देखिए फिक्स डोज इरप्शन, ठीक है, फिक्स डोज इरप्शन मिलता है, लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। भाई यहाँ रेसेस निकल गए, यहाँ पे कैसे भैया ये क्या हुआ, लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। उनको पता ही नहीं रहता है कि उनका साइड इफेक्ट जो आया है उस मेडिसिन की वजह से एडीआर मिल रहा है। जैसे एमॉक्सिलिन का भी हाल ही में इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने फिक्स डोज इरप्शन बताया है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे ड्रग के मिलते रहते पर हम लोग ध्यान ही नहीं देते, तो सही ये कमिटेड सुसाइड होने लगे रिजर्पिन से, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग था, ठीक है। जब होने लगे तो भाई लोग का बढ़ गया ध्यान। उसके बाद दो हमारे फार्मा साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ध्यान दिया, डॉक्टर्स ने ध्यान दिया, तो ये बताया गया कि ये ड्रग जो रिजर्पिन लिया जा रहा है इससे ये कॉज कर रहा है कमिटेड सुसाइड। भाई कितना खतरनाक है। तो ये इसका एडीआर था। क्या था इसका, एडीआर था। कलर में चेंज कर दूं आपको, ठीक है। तो एडीआर था। तो ये देखा गया कि ये डोपामीन जो पंप होता है उसको ही ब्लॉक कर देता है, डोपामीन पंप को ही ब्लॉक कर देता है, ठीक है। डोपामीन पंप को ब्लॉक कर दिया तो जिससे क्या होगा, डोपामीन क्या क्या काम करता है सब लोग जानते हैं। तो फिर भाई गड़बड़ है, ठीक है। एमओ कैटाबोलिक एंजाइम डोपामीन को ये तोड़ दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा आप जानते ही हैं, और इससे कमिटेड सुसाइड होती थी। तो रिजर्पिन का ये एडीआर था। तो यही था स्क्रीनिंग। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि स्क्रीनिंग फॉर सिलेक्टिविटी हमें उसकी जरूरी होती आती है आज के समय। फिर बात करेंगे बाइंडिंग एसे की। बाइंडिंग एसे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और आई होप आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको लगता है कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में अपनी एडवाइस को दीजिए। एडवाइस के आप स्टूडेंट हैं, एडवाइस भी दे सकते हैं, क्योंकि एज अ गुड टीचर वो एडवाइस ले सकता है सबसे, ठीक है। आई होप आपको इतना कुछ समझ में आया होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही आसान भाषा में, यार बहुत सी किताब में भी सब लिखा हुआ है, किताब में भी पढ़ सकते हो। तो एक टीचर जो होता है आपको एक ईजी भाषा में समझाता है, ठीक है। वही सबसे बड़ा काम होता है, और मैं आपको ईजी भाषा में समझाने के लिए बैठा हूँ। आगे मुझे बहुत सारे वीडियो बनाने हैं, लगातार बनाने हैं, जिसके कारण कि हमारे बच्चों को इस सब चीज़ों की जानकारी मिल सके, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लो यार। और क्या कहते हैं कि अपने बाकी दोस्तों को भी भेजो, जिसके कारण उनको इसका फ़ायदा मिल सके, जो ये सब बोर हो जाते हैं यार क्या है क्लिनिकल रिसर्च, क्या है। क्लिनिकल रिसर्च जो है बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही नॉलेजेबल सब्जेक्ट है, फाउंडिंग में भी यूज होता है। जब आप मेडिकल एडवाइस जाओगे, जब आपकी कहते हैं ड्रग सेफ्टी एडवाइज़र बनोगे, तब ये सब चीज़ आपको काम आएगी। मैं सब चीज़ों पे ही वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।